दोस्तों, दुबई के मैदान पर खेले गए बांग्लादेश और हांगकांग के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने हांगकांग के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया, फिर बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने हांगकांग के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। तो आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आज अबू धाबी के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच में एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बिना देर किए तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला किया और हांगकांग की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हांगकांग की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज जीशान अली के साथ अंशुमान रथ की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए मेहंदी हसन। ओवर की पहली ही गेंद को जीशान अली ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते के रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ हांगकांग की टीम का खाता खोला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मेहंदी हसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जीशान अली और अंशुमन को खूब चकमा दिया। मेहंदी हसन ने पहले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया और एक ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर सिर्फ 2 रन था। हांगकांग की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम विकेट की तलाश में थी। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपने खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अंशुमान। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अंशुमान ने ओवर की पहली ही गेंद पर ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रहे थे। यहां पर बांग्लादेश का कोई भी फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया और अंशुमान को चौका मिल गया, जो कि इस पारी का पहला बाउंड्री था। लेकिन दोस्तों, तस्कीन अहमद ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर अंशुमान रथ को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा विकेट कीपर लिटन दास के हाथों में चली गई। इस तरीके से हांगकांग की टीम को पहला झटका लगा और अंशुमान अपनी टीम के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अंशुमान का विकेट गिरने के बाद जीशान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे बाबर हयात। मैदान पर उतरते ही उन्होंने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। इसी दौरान तस्कीन अहमद की एक गेंद वाइड गई और बांग्लादेश के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को भी पार कर गई, जिससे हांगकांग को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। दूसरे ओवर में तस्कीन अहमद ने 11 रन जरूर खर्च किया, लेकिन अपनी टीम को अंशुमान के रूप में एक सफलता भी दिलाया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 13 रन था। तीसरे ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बॉलिंग अटैक पर तंजीम हसन को लगाया। इस ओवर में बाबर हयात और जीशान अली दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से काम चलाया। तीसरे ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने 3 रन जोड़ और अपने टीम के स्कोर को पहुंचा 16 रनों तक। दोस्तों, बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजी के सामने हांगकांग के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी कठिन हो रहा था और जिस तरीके से हांगकांग का स्कोर आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो लग रहा था कि शायद वनडे क्रिकेट चल रहा हो। हांगकांग की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाले जाएं। बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बाबर हयात। पहली गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर एक कारण पूरा किया और स्ट्राइक जीशान अली के पास आ गई। दूसरी गेंद पर जीशान को भी 1 रन ही मिल सका। तीसरी गेंद पर बाबर हयात ने तगड़ा प्रहार किया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। फिर 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर बांग्लादेश की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन तब तक बाबर हयात ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इस तरीके से जीशान और बाबर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 8 रन जोड़े।
4 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन था। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में तंजीम हसन। इस बार बाबर हयात ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। लेकिन तंजीम हसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से हांगकांग का दूसरा विकेट गिर गया। बाबर हयात अपनी टीम के लिए एक छक्के की सहायता से सिर्फ 14 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। दोस्तों, एक तरफ से हांगकांग के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ जीशान अली मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे। बाबर हयात के पेवेलियन लौट के बाद जीशान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे निजाकत खान। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर सिर्फ 31 रन था, जबकि उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए लौट चुके थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बांग्लादेश की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और कप्तान लिटन दास ने गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया। मुस्तफिजुर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जीशान अली और नजाकत खान के लिए एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किया। दोस्तों, बांग्लादेश के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हांगकांग की टीम पर पूरी तरीके से दबाव बना रखा था। अगले ओवर में बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने सिर्फ 3 रन बने दिया। आपको बता दें कि जीशान अली और निजाकत खान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हांगकांग की पारी को संभालने का प्रयास किया। 9वें ओवर में भी रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन इस बार जीशान अली ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जीशान ने ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाया, फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से रिशाद का यह ओवर बांग्लादेश के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 64 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में भी जीशान अली ने एक शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया, लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में तंजीम हसन ने उनको अपने जाल में फंसाया और मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से हांगकांग की टीम को तीसरा झटका लग गया। जीशान अली का विकेट गिरने के बाद निजाकत खान का साथ देने के लिए मैदान पर अब खुद हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा। अगले ओवर में बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर मुर्तजा ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ा और हांगकांग के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बॉलिंग अटैक पर तंजीम हसन को लगाया, लेकिन इस बार यासिम मुर्तजा ने तूफान मचाकर रख दिया। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मुर्तजा ने ओवर की चौथी गेंद पर 83 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगले ओवर में उन्होंने मेहंदी हसन को भी नहीं बख्शा और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यासिम मुर्तजा ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 101 रनों तक पहुंच गया। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया और 6 रन जोड़ लिए, जिससे हांगकांग का स्कोर 107 रनों तक पहुंच गया। 17वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तस्कीन अहमद इस बार निजाकत खान और यासिम मुर्तजा दोनों ने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। ओवर की दूसरी गेंद पर निजाकत खान ने तगड़ा चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक यासिम मुर्तजा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मुर्तजा ने भी ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर तस्कीन अहमद के होश उड़ा दिए। तस्कीन ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिया, लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश को चौथी सफलता दिलाया। यहां पर यासिम मुर्तजा रन आउट हो गए। अब निजाकत खान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे एजाज खान। यासिम मुर्तजा का विकेट गिरने के बावजूद भी निजाकत खान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर हांगकांग के स्कोर को 125 रनों तक पहुंचा दिया।
19वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने रिशाद हुसैन के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन निजाकत खान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर लिटन दास के इस फैसले को गलत साबित कर दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और हॉन्गकॉन्ग का 5वां विकेट गिर गया। अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी किंचित शाह, लेकिन वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और रिशाद हुसैन ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब हॉन्गकॉन्ग का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन था। यहां से हॉन्गकॉन्ग की पारी को संभाल रहे थे एजाज खान और एहसान खान। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एजाज खान कैच आउट हो गए। हॉन्गकॉन्ग एटीएम ने अंतिम ओवर में 9 रन जोड़े और बांग्लादेश की टीम को 100। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन और परवेज हुसैन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बांग्लादेश को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वही दोस्तों, दूसरी तरफ हॉन्गकॉन्ग की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए आयुष शुक्ला। ओवर की दूसरी ही गेंद को परवेज हुसैन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चले गए। इस तरीके से उन्होंने चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लिया। इस तरीके से पहले ओवर में परवेज हुसैन ने अकेले 9 रन जोड़ा और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में हॉन्गकॉन्ग के कप्तान है यासीम मुर्तजा ने गेंदबाजी करने के लिए अतीक इकबाल को बुला लिया। इकबाल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए परवेज हुसैन को खूब चकमा दिया। इकबाल की खतरनाक गेंदबाजी के सामने परवेज हुसैन एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। दूसरे ओवर में एक बार ने काफी अच्छा गेंदबाजी किया और सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 13 रन था। बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ हांगकांग की टीम विकेट की तलाश में थी। हॉन्गकॉन्ग की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए आयुष शुक्ला, लेकिन इस बार बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर तंजीद हसन ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे परवेज हुसैन। स्ट्राइक पर आते ही परवेज ने ओवर की तीसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा ली। फिर चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी आयुष शुक्ला का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने इस छक्के का बदला लेते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर परवेज हुसैन को अपने जाल में फंसाया। परवेज ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और बाबर हयात ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से बांग्लादेश का पहला विकेट गिर गया। परवेज हुसैन अपनी टीम के लिए 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 19 रन बनाकर वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन था। परवेज का विकेट गिरने के बाद अब तंजीद हसन का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास। वहीं दूसरी तरफ हॉन्गकॉन्ग की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अतीक इकबाल। यहां पर बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल की सहायता से 8 रन जोड़े। 5वें ओवर में हांगकांग की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान यासीम मुर्तजा ने बॉलिंग अटैक पर एहसान खान को लगाया। इस ओवर में तंजीद हसन ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर के चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन था। हांगकांग की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अतीक इकबाल। उन्होंने इस बार ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन को निजाकत खान के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा। तंजीद हसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 14 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। 2 विकेट गिरने के बाद अब बांग्लादेश की पारी को संभाल रहे थे कप्तान लिटन दास और तौहीद हृदय। मैदान पर उतरते ही तौहीद ने शानदार चौका लगाया। अब बांग्लादेश का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन। अगले ओवर में लिटन दास ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुकाबला आगे बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे। जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास और तौहीद ने बांग्लादेश के स्कोर को 89 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए किंचित शाह की पहले ही गेंद पर लिटन दास ने तगड़ा चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर सिंगल डबल की सहायता से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर किंचित शाह के इस ओवर से 11 रन जोड़ लिए।
इसी के साथ बांग्लादेश का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। यहां से अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी। 14वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आयुष शुक्ला, लेकिन इस बार लिटन दास ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास ने ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर चौथी गेंद को उन्होंने पैसे की तरफ कट करके बाउंड्री के बाहर भेजा। आयुष का यह ओवर हांगकांग के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। 15वें ओवर में भी लिटन दास का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर एक खतरनाक चौका जड़कर बांग्लादेश के स्कोर को 122 रनों तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी। हांगकांग की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान यासिम मुर्तजा, लेकिन लिटन दास ने ओवर की पहली ही गेंद पर 87 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया और वह अपने अर्धशतक के भी करीब पहुंच गए। अगली गेंद को कप्तान लिटन दास ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने 33 गेंद में तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। यह उनके T20 करियर का 15वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वह और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने ओवर के चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर बांग्लादेश के स्कोर को 138 रनों तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश की टीम लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन दोस्तों लिटन दास 18वें ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। अंत में तौहीद हृदय ने सिंगल लेकर बांग्लादेश को जीत दिला दिया। बांग्लादेश में यह महामुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान लिटन दास, जिन्होंने 6 चौके और एक छक्के की सहायता से 79 रनों की शानदार पारी खेली। तो दोस्तों देखा आपने कैसे लिटन दास ने अपने शानदार कप्तानी और बल्लेबाजी के दम पर बांग्लादेश को हांगकांग के खिलाफ जीत दिला दिया है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।